ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ 5 थानों की पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करके अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और उसका प्रदर्शन करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 15 अवैध हथियार, कारतूस, नकली कार्बाइन और बुलेरो जीप बरामद की है। इस मामले में 5 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोपियों में 2 आरोपी भिंड, 2 मुरैना, 1 श्योपुर और 2 ग्वालियर के रहने वाले बताए गए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में अवैध हथियारों की खरीद और उसके प्रदर्शन को लेकर कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। इस सूचना पर शहर के विभिन्न थानों की पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक गोपनीय और सघन अभियान चलाया, जिसमें मुरार पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा और 3 जिंदा राउंड बरामद किए। वहीं गोलाका मंदिर पुलिस ने अंबाह के रहने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक पिस्टल, 2 कट्टे, 1 अधिया, 5 जिंदा राउंड बरामद किए। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के सिरोल थाने की पुलिस ने एक युवक से लोडेड कट्टे को बरामद किया है। इंदरगंज सर्किल के कंपू इलाके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक पिस्टल, 1 कट्टा, 1 अधिया व कारतूस तथा बुलेरो जीप जब्त की गई है। इनसे एक नकली कार्बाइन भी मिली है। पकड़े गए लोगों में अंबाह के धर्मेंद्र सिंह तोमर और शैलेंद्र भदौरिया शामिल हैं। इन्हें गोलाका मंदिर पुलिस ने पकड़ा है। महाराजपुरा पुलिस ने गौरव जादौन और शैलेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया है। सिरोल पुलिस ने ललित गुर्जर को गिरफ्तार किया है। वहीं कंपू पुलिस ने लोकेंद्र मोहना निवासी और विकास निवासी शोएपुर को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश से विकी शर्मा की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच के द्वारा ये मुहिम चलाई गई थी और क्राइम ब्रांच के 2 थाने हैं, थानों को साथ लेकर इसमें डीएसपी क्राइम फर्स्ट ऋषिकेश मीना जी और डीएसपी क्राइम 2 श्री KM चिराज, इनके नेतृत्व में ये टीमें बनाई गई थी क्राइम ब्रांच की 7 टीमें। और संबंधित थाने में जहाँ जो कि इनपुट मिल रहे थे थानों की टीमें संबंधित CSP से, जैसे विश्वविद्यालय में CSP रत्नेश तोमर, इंदरगंज में CSP जो अरविंद भदौरिया, इन सब के साथ कम्युनिकेट करते हुए टीमें बनाई जाकर इनपुट मिलने पर आज एक साथ घेराबंदी की गई और पकड़े गए हैं। विश्वविद्यालय सर्किल में सिरौल में एक वेपन पकड़ा गया है, मुरार सर्किल में एक बरार थाने में पकड़ा गया है और इसी तरह थाना महाराजपुरा में भी 6 वेपन्स पकड़े गए। कुल मिलाकर 15 वेपन्स पकड़े गए, जिनमें 3 पिस्टल हैं, 11 आपके बोर की कट्टे हैं और 1 अधिया है। कुल मिलाकर 15 वेपन्स हैं और 10 राउंड पकड़े गए। इसमें जो आरोपी है वो 7 आरोपी कुल पकड़े गए हैं, जिसमें 2 आरोपी मुरैना के हैं, जिनके अलावा अन्य जो 5 पकड़े गए, जिसमें एक जोली का है, एक मोहना का है और एक श्योपुर का रहने वाला है, 3 और 2 इसके अलावा भिंड के रहने वाले। तो कुल मिलाकर 7 आरोपियों पर क्राइम ब्रांच एवं संबंधित थाने के साथ मिलकर ये कार्रवाई। और कुछ हथियार बरामद किए गए, क्या पूरा मामला है? ये पिछले दिनों में कुछ 2-3 फायरिंग की घटनाएं हुई थी, हवाई फायर की घटनाएं हुई थी। इसके अलावा सोशल मीडिया में भी कुछ फोटो वायरल हुए थे जिसमें कि वेपन्स के साथ व्यक्ति दिखाया गया था। इस पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से अमित सांघी सर के निर्देशन में एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि क्राइम ब्रांच में जिम्मेदारी दी गई थी डीएसपी क्राइम फर्स्ट ऋषिकेश मीना जी को और डीएसपी क्राइम 2 श्री KM चिराज को। इनके अंडर में 7 टीमें क्राइम ब्रांच की बनाई गई और 7 टीमों को जो CSP संबंधित CSP सर्किल है, जैसे CSP महाराजपुरा सर्किल में रवि भदौरिया, CSP इंद्रगंज सर्किल में विजय भदौरिया और इसके अलावा CSP यूनिवर्सिटी सर्किल में रत्नेश तोमर, इनके साथ मिलकर ये कार्रवाइयाँ की गई। और आज का दिन चुना गया। 2 दिन लगातार इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई, इनपुट इकट्ठे किए गए और आज लगातार सभी जगह दबिश दी गई। तो इसमें 15 वेपन्स पकड़े गए हैं, जिसमें से 11 315 बोर के कट्टे हैं और 3 पिस्टल हैं और 1 अधिया है। कुल 15 वेपन्स पकड़े गए हैं। इसके अलावा 10 राउंड पकड़े गए हैं जिंदा और कुल 7 आरोपियों पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कंपू में, ये इंदरगंज में, इंदरगंज थाने के अंतर्गत 3 वेपन्स पकड़े गए हैं और 2 आरोपी हैं। इसके अलावा सिरौल में 1 आरोपी पकड़ा गया है, जिससे कि 1 वेपन मिला है। मुरार में भी 1 आरोपी पकड़ा गया है, जिससे 1 वेपन मिला है। उसमें लूट के भी अपराध पंजीबद्ध हैं और आधा दर्जन अपराध उसके खिलाफ है। इसके अलावा महाराजपुरा में भी 1 आरोपी पकड़ा गया है, जिससे कि 6 वेपन्स पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर इन 5 थाना क्षेत्रों से 15 वेपन्स पकड़े गए हैं। इनमें जो गोले के मंदिर में 4 वेपन्स पकड़े गए हैं, उसमें 2 ये मुरैना के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ आधा दर्जन मामले मुरैना जिले के जो थाना क्षेत्र है उनमें विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। इसके अलावा एक जो आरोपी जो मुरार का है उसके खिलाफ अपराध है। शेष 4 आरोपियों के खिलाफ अभी कोई अपराध नहीं है। इनसे और पूछताछ की जा रही है, किन किन घटनाओं में ये शामिल थे। इसमें कुछ इनपुट्स इस तरह के भी मिले हैं, जिसमें कि एक जो गोले के मंदिर में पकड़े गए हैं जो 2 लड़के जो मुरैना के रहने वाले हैं, ऐसा इनपुट
इनपुट मिला है कि वो खरगोन से पिस्टल वेपन्स लेकर आ रहे थे। इसमें भी हम लिंक पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भिंड से हमें एक चेन मिली है जिसमें कि 2 आरोपी भिंड के भी हैं, एक श्योपुर का है, 2 मुरैना के हैं, एक मोहना का और एक बिजौली का है। तो भिंड से भी हमें इनपुट मिला है कि भिंड से भी कुछ वेपन्स की सप्लाई हुई है। तो इन सब पर डीएसपी क्राइम फर्स्ट और डीएसपी क्राइम 2 लगातार इसमें काम कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। ये एक तरीके से जिस तरह से कॉम्बिंग गश्त की रही थी की तैयारी थी, कॉम्बिंग गश्त पर हम लगातार एक प्लानिंग करते हैं और लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं। उसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से अमित सांघी सर के द्वारा निर्देशन में ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कि जिसको लीड किया गया था डीएसपी क्राइम 1 ऋषिकेश मीना एंड डीएसपी क्राइम 2 CKM छियाजी। कोई गाड़ी भी जब्त की? इसमें एक बोलेरो भी जब्त हुई है और एक नकली कार्बाइन भी जब्त हुई है। तो उसको भी उसमें भी जब्ती कर ली गई है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। बोलेरो किसकी है अभी फिलहाल इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। ये हथियार किससे खरीदते थे, किसको बेचते? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक खरगोन से एक लिंक मिली है, जहाँ से खरगोन के जो सिकलीगढ़ है वहाँ से ये लेकर आते हैं। एक लिंक ये मिली है, दूसरी लिंक हमें भिंड की मिली है। लेकिन अभी इसमें चूंकि हम ऑपरेशन लगातार चलेगा और इसमें हम चूंकि इस ऑपरेशन को सीक्रेट बनाए रखने के लिए आउट नहीं कर सकते। जो हथियार पकड़े गए हैं इनमें से शहर में कोई वारदात भी हुई थी क्या? इसमें अभी वारदात की कोई बात सामने नहीं आई है। निश्चित रूप से जैसा कि आपने पूछा कि ये बेचते थे, इसमें कुछ क्राइम ब्रांच के लोगों ने एक सौदागर बन के भी इसमें इनसे डीलिंग की गई है। तो कुछ जगह पर यह भी कार्रवाई हुई है कि डीलर बन के और उनको ट्रैप किया गया है। सर लगातार ये रंगदारी की जो घटनाएं हैं वो आ रही हैं और कई बार मर्डर भी हो चुके हैं इसी रंगदारी को लेकर। तो पुलिस अब लगातार इस तरह के अभियान करेगी। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे आपका प्रश्न है उसी प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं कि ऑलरेडी ये नोटिस में चीज़ आ चुकी है और इसमें क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से अमित सांघी सर ने इसको सीरियसली गंभीरता से लेते हुए जो छिटपुट जो घटनाएं हुई हैं हवाई फायर की, उनको गंभीरता से लेते हुए ये टीमें बनाई गई थी और इसको क्राइम ब्रांच ने दूसरे थानों के साथ, संबंधित थानों के साथ मिलकर इसमें कार्रवाई की। काफ़ी बड़ी कार्रवाई है, 15 वेपन्स पकड़े गए। इसमें लगातार कार्रवाई चलेगी और अवैध हथियार शस्त्र रखने वाले एवं अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वाले सोशल मीडिया पर उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।